अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाल्लाह 10 नंबर अपना 27 शुरू करेंगे। और वो 10 नंबर 27 जो है हमारा इस्लामी तालीमात के ऊपर होगा। अभी हम लोग जो डिस्कस करते करते बाकी सब हालात, मुल्की हालात, गैर मुल्की हालात और सारे बैनुल अक़वामी हालात, मुसलमानों की कंडीशन, दुश्मनान इस्लाम की साजिशें, सारा सारा जिक्र करते हुए और पूरी कायनात की वसत और कायनात की बड़ाई और उसके ताल्लुक से लॉजिकल जो है नतीजे पे पहुंचे कि कायनात का बनाने वाला अल्लाह मौजूद है। और ये सारी बातें हमने लॉजिकली की, मंतकी तौर पे की, इसलिए कि इल्म मंतख इस्लाम के अंदर एक इल्म मंतख एक बहुत बड़ी जगह रखता है। पहले के इस्लामी जो मुफक्किरीन है और इस्लामी बड़े बड़े जो उलमा है इस्लाम के, उन्होंने इल्म मंतख के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है। ये असल में यूनानी इल्म है मंतख का। तो उसी उसी से हमारा ये साबित हुआ कि हमारा जो है अल्लाह एक है। क्या कि तो कायनात के बारे में मैंने बताया, कायनात की वसत, कायनात की बड़ाई के बारे में, कि वो उसकी वसत और उसकी बड़ाई, उसकी हैरत हैरत अंगेजी देख के ये पता चलता है कि कायनात तो बहुत बड़ी है, लामहदूद है। और उसका बनाने वाला तो और भी लामहदूद होना चाहिए, बहुत बड़ा। तो इसका मतलब वो लामहदूद एक ही शय रहती, लामहदूद शय एक ही रहती। इसलिए मंतख से साबित हुआ कि अल्लाह ताला एक है। और हमने सब पूरे दुनिया की मज़ाहिब का मुतालिया किया, पूरे दुनिया की जितने मज़ाहिब है सबका जायज़ा लिया। उसमें पता चला कि जो कौन कौन से मज़हब है जो ये बोलते कि अल्लाह एक है। बहुत कम मज़हब है जो ये बोलते कि अल्लाह एक है। जो मज़हब बोलते कि अल्लाह एक से ज़्यादा है, ये कायनात का बनाने वाला एक से ज़्यादा है, तो वो तो लॉजिकली पहले ही रिजेक्ट हो गए। क्यों? तो दो तो हो ही नहीं सकते, दो एक से ज्यादा हो ही नहीं सकते लॉजिकली। और जो सच बात है, जो इस्लाम जो बताता कि ये इस्लाम अल्लाह ताला एक है, कायनात बनाने वाला एक है, वो लॉजिक के हिसाब से सही है। और लॉजिक और मंतख में ये भी है कि कोई भी चीज जो पॉजिटिव है वो एक ही रहती और निगेटिव एक रहती। टॉप एक रहता, बॉटम एक रहता। ऐसा नहीं दो बातें सही है। लॉजिक के अंदर कोई दो बातें सही नहीं हो सकती, या तो सही होंगी या गलत होंगी। तो वैसा इस्लाम के बारे में, जो मजहब के बारे में मैंने लॉजिकली बताया कि जो बाकी सारी मजहब के अंदर हमने चेक किया कि कौन कौन से मजहब लॉजिकली सही है, तो लॉजिक के हिसाब से पता चलता है इस्लाम सही है। अब इसका मतलब सही इस्लाम सही है जब लॉजिक से पता चला तो वो एक ही सही है। इसका मतलब बाकी के दूसरे सही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब हम लोग बाकी सब बातों पे आ गए। और कोई बात दूसरी अभी अल्लाह के जो इस्लाम के जो ये अरकान है, तौहीद है, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, इनके ऊपर कब आएंगे हम? जब कि अल्लाह के ऊपर हमारा यकीन हो जाता है। जब अल्लाह अल्लाह के वजूद के ऊपर हमारा यकीन होने के बाद ही अल्लाह को मानना, उसकी इबादत करने के अंदर उसका वजह पैदा होती है और दिल चाहता है कि इबादत करे, जब अल्लाह को हम यकीन से जाने। तो इस्लाम, इसके बारे में मैं मुख्तसर तौर पे बता दिया था इससे पहले। इसमें तौहीद, नमाज, नमाज का जिक्र, अल्लाह हाजिर नाजिर है, ये बताया था मैंने। और एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग जितने भी हैं, जो भी है, जो जिस भी कंडीशन में है, हमको जो है अल्लाह की इबादत करना चाहिए। जब अल्लाह का ऊपर यकीन आ जाए, अल्लाह के हमने सब कायनात देख के लॉजिक से मालूम कर लिया कि अल्लाह एक है, और जब उसका वजूद का यकीन हो गया, उसके एग्जिस्टेंस के बारे में हमको पक्का यकीन हो गया, तो हमको अल्लाह को मानना चाहिए और उसकी इबादत करना चाहिए। और इबादत क्यों करना चाहिए? इबादत करना एक शुक्रगुजारी है। इबादत नहीं करना, उसको पहचानने के बावजूद भी इबादत नहीं करना, नाशुक्री है। और अब आप लोग बोलेंगे कि शुक्रगुजारी नाशुक्री किस चीज़ की है? हमारे हालात तो ऐसे नहीं है, हमको ये नहीं दिया, अल्लाह ताला ने हमको वो नहीं दिया, हम ये मुसीबत में है, ये परेशानी में है। शुक्रगुजारी किसी करना चाहिए? देखो, शुक्रगुजारी ये करना चाहिए कि हमारा इम्तिहान है, जो भी है हमारा इम्तिहान है। हमारे पास जब इम्तिहान का पर्चा आ जाता, पेपर, एग्जाम का पेपर आ जाता, तो जब हम उसके ऊपर झुंझलाते नहीं, चिढ़ते नहीं कि ये पेपर ऐसा आ गया और ऐसा खराब है, ये इतनी मुश्किल है, उस टाइम पे अगर आप चिढ़ जाएंगे, झुंझला जाएंगे, तो आप इम्तिहान में नाकाम हो जाएंगे। वैसा ये दुनिया का जो है, जो भी कंडीशन है, अच्छी बुरी, जो भी अपने साथ है, सबके साथ है, वो असल में एक इम्तिहान का पेपर है। उस पेपर को अगर अच्छी तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो पास हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि हमको हमेशा अपने से कमतर की तरफ देखना चाहिए, अपने से आला की तरफ, अपने से बढ़तर की तरफ नहीं देखना चाहिए। जब हम अपने से बढ़तर की तरफ देखेंगे, अपने से बड़े की तरफ देखेंगे, अपने से ज्यादा पैसे वाले दौलतमंद की तरफ देखेंगे, अपने से ज्यादा रिसोर्सेस रखने वाले की तरफ देखेंगे, तो नाशुक्री पैदा होगी कि हमारे तो हालात इतने खराब है, हमको तो ये कंडीशन नहीं है, मैसर नहीं है, हमारे पास तो ये गुर्बत है, फला है, और वो फला को देखो, इनको देखो, उनको देखो, फला को उनको देखो। अगर ऐसा करेंगे तो उसमें अपने दिल में जो है नाशुक्री पैदा हो। कभी भी अपने से कमतर की तरफ देखना चाहिए। हदीस के अंदर भी है, हदीस शरीफ में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
हमेशा इंसान को अपने से कमतर की तरफ देखना चाहिए। जब अपने से कमतर की तरफ देखेंगे तो पता चलेगा और लगेगा कि हमको हमारे पास जो चीज़ है, हमको जो दिया अल्लाह ताला ने, वो बहुत बड़ी नेमत है। अब बाकी सब चीज़ें छोड़ दो, अपने से कम कमाने वाला, अपने से जो कम कम पैसे कमा रहा है, उनकी ज़िंदगी की तरफ देखो, उनके खानदान के बारे में सोचो, उनके बच्चों के बारे में सोचो कि वो कैसा करते, कैसा रहते, कौन से महल्ले में रहते, क्या करते, और अपने से बड़ों की तरफ मत देखो। वो असल में जो अल्लाह के तरफ से जो रिज़्क़ का जो तक़सीम है, जो दिया अल्लाह ने, किसी को ज़्यादा किसी को कम, वो भी इम्तिहान और टेस्ट के लिए, उनके भी टेस्ट के लिए, हमारे भी टेस्ट के लिए, सबके टेस्ट के लिए। इसलिए कभी भी अपने से कमतर की तरफ देखना चाहिए। अब ये देखना चाहिए कि हमारे पास हम शुक्रगुजारी कैसे करें। हम अपनी तरफ देखो, अपने हालात की तरफ देखो, अपने हाथ पाँव की तरफ देखो, अपनी सेहत की तरफ देखना चाहिए कि हमसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्सीडेंट में, इसमें उसमें जख्मी हो गए, माजूर हो गए, हाथ पाँव टूट गए, माजूर होकर पड़ गए। हालांकि अच्छे से दिमाग है, सेहत है, सब थी, मगर एक्सीडेंट हो गया, हाथ पांव टूट के पड़ गए, माजूर हो गए, कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे पैदाइशी तौर पे माजूर रहते, लंगड़े हैं, अंधे हैं और लूले हैं, दिमागी तौर से आउट है। ऐसे ऐसे है क्या? अगर हम में ये चीज़ें नहीं हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और जबकि हम अल्लाह को पहचान लिए लॉजिक से, तो फिर अल्लाह की इबादत करना चाहिए, और जब अल्लाह को पहचान लेने के बाद ही इबादत में जो है मज़ा पैदा होता। तो आज का जो चैप्टर है मुख्तसर मैं बता दूंगा इबादत के ताल्लुक से। और नमाज जो है, नमाज जो है फ़र्ज़ है, और वो पढ़ना चाहिए उसके टाइम पर, कोशिश करना चाहिए कि उसके टाइम पे पढ़ो। जैसा मैंने बताया था कि जैसे जैसे आप कोशिश करेंगे, धीरे धीरे आपके लिए राहें आसान होती जाएंगी। पहले आप कोशिश करना शुरू करें, जैसा आप कोशिश करेंगे अल्लाह ताला आपके लिए राहें आसान करेंगे। इसलिए नमाज सबसे पहले फ़र्ज़ है। उसके बाद रमज़ान के रोज़े है, रमज़ान शरीफ के अंदर। और उसके अगर आप नफिल रोज़े रखना चाहते हैं, सुन्नत रोज़े रखना चाहते हैं, तो हर महीने की, हर चांद की महीने की, जो लूनार मंथ होता है, जो इस्लामी चांद चांद का महीना, उसकी 12, 13, 14 तारीख को रख सकते हैं। इसको योम बयास के, अय्याम बयास के रोज़े बोलते हैं, ये भी रख सकते हैं। और रमज़ान की तो 30 रोज़े फ़र्ज़ है। और नमाज के बाद जो है ज़कात है। ज़कात जो है हर साहब इस्तिताअत, यानी जिसके पास उतना माल है ज़कात देने के वास्ते, दौलतमंद है, पैसे वाला है, और उसकी ज़कात की जो दिया हुआ है कि किसके पास कितना माल होना चाहिए, कितना सोना, कितना चांदी, कितने घर और प्लॉट और ये बिजनेस होना चाहिए, तो उसमें ज़कात, तो ज़कात भी मुसलमानों पे फ़र्ज़ है। और ये ज़कात का सिस्टम ऐसा है कि माशरे के अंदर दूसरे लोगों को उससे मदद होती है। उसके अलावा हज है, हज भी उसके साहब इस्तिताअत के ऊपर फ़र्ज़ है। जिसके पास दौलत है, पैसा है, जो खर्च कर, जाना आना आसानी से कर सकता, कर्जा लेके और लोन लेके हज करना ज़रूरी नहीं है। और हज फ़र्ज़ है, और ज़कात है, वो हो गया। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। और इस्लाम की राह में जद्दोजहद भी फ़र्ज़ है। इस्लाम की राह में जद्दोजहद करना चाहिए। इस्लाम को वास्ते, इस्लाम के फैलाने अच्छी बात है अल्लाह की, जैसा मैं पिछली चैप्टरों में जिक्र हो चुका कि ये हमारा एम है, हमारा मकसद है असल में देखा जाए तो, इस्लाम की जद्दोजहद करना। नमाज का तरीक़ा मैंने थोड़ा सा मुख्तसर बता दिया था, वज़ू का तरीक़ा बता दिया, गुस्ल बता दिया, तयम्मुम बता दिया। गुस्ल जो है हर एक के ऊपर, मुसलमान के ऊपर जुमा के दिन लाजमी और फ़र्ज़ है। जुमा के दिन उसने गुस्ल कम से कम करना चाहिए। अगर बाकी दिनों में नहीं कर रहा तो जुमा के दिन फ़र्ज़ हो जाता। अगर बाकी दिन कर रहा है, रोज़ कर रहा है गुस्ल, समझो रोज़ नहा रहा है, तो फिर ठीक है, जुमा के दिन नहीं भी करे, अगर वो गुस्ल टूटा नहीं तो चलता। मगर अगर हफ्ता भर आप गुस्ल नहीं कर रहे, तो फिर आप जुमा के दिन आप पे लाजिम है, फ़र्ज़ है, हदीस के अंदर ऐसा है। तो गुस्ल जो है ना, हर नौजवान पे, नौजवानों पे, लड़कों पे, मर्दों के ऊपर इसलिए फ़र्ज हो जाता है कि नींद में जो है उनके जो है स्पर्म खारिज हो जाते, ख्वाब में आके, वेट ड्रीम जिसको बोलते हैं, उसके बाद तो गुस्ल फ़र्ज हो जाता। और उसके अलावा बाकी दिनों में भी अगर जो पसीना है, काम कर रहे, मेहनत कर रहे, मजदूरी कर रहे, तो भी पसीना ज़्यादा आने के बाद भी गुस्ल करना बेहतर है। रोज़ गुस्ल करे तो बहुत अच्छा है, और उससे पाकी रहती है। असल में ये पाकी जो है इस्लाम के अंदर आधा ईमान है। पाकी आधा ईमान है, ऐसा कहा जाता है, हदीस में है कि पाकी आधा ईमान है। इसलिए जब साफ पाक होना इस्लाम के और मुसलमानों के वास्ते बहुत ज़रूरी है। ये एक हो गया। नमाज में क्या क्या पढ़ते हैं ये बता दिया। नमाज की रकात में मिलने का तरीका भी मैंने बता दिया। सजदा सहू के बारे में बता दिया था मैंने। शिर्क क्या है, शिर्क के बारे में भी बता दिया था। आज मैं खाली पढ़ते चलूंगा। शिर्क क्या है ये भी उस दिन मैं बता दिया था, कि अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी और के अंदर किसी किस्म की भी ताकत का होना, और किसी और के अंदर भी कुछ करने की, नफ़ा नुकसान पहुंचाने की क़ुव्वत का होना, ये तो ये सोचना, इसको शिर्क बोलते हैं। सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो
हर चीज़ है, हर चीज़ कर सकती, उसके अलावा किसी में किसी किस्म की कोई ताकत नहीं है, ना नफ़ा पहुंचा सकती, ना नुकसान पहुंचा सकती, ना फायदा कर सकती, ना नुकसान कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती उससे, और उसके अंदर कोई करने की एबिलिटी नहीं है। ये मानना चाहिए। अगर ये मानेंगे कि अल्लाह के अलावा भी कोई है जो हमारी मदद कर सकता, तो ये शिरक है। शिर्क के बारे में बता दिया कि अल्लाह ताला ने कहा है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में, कि अल्लाह ताला हर चीज को माफ कर सकता मगर शिर्क को नहीं माफ करेगा। अल्लाह ताला हर चीज को माफ करेगा, इंसान के हर गुनाह को माफ कर सकता, मगर शिर्क को हरगिज नहीं माफ करेगा। ये बहुत बड़ा गुनाह है इस्लाम में। फर्ज किफाया के बारे में मैंने बता दिया था, और तकबीर और इस्तगफार, तो जो है, तो तकबीर का मतलब है अल्लाह अकबर कहना, अल्लाह अकबर ये जिक्र है, अल्लाह अकबर करके ये भी कह सकते। इस्तगफार भी जिक्र है, और इस्तिग़फ़ार का मतलब है अल्लाह से माफ़ी मांगना, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ये भी इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिन भर में से, दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दिन भर में से मैं 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने नेक और अल्लाह के बरगुज़ीदा और आखिरी रसूल होने के बावजूद भी वो दिन में से 70 मरतबा जो है इस्तिग़फ़ार करते थे। तो हमको भी इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, मौत को याद करना चाहिए हमेशा, दिन भर हमको मौत को याद रखना चाहिए, ताकि हमारे अंदर शुक्र और इबादत का जज्बा पैदा हो। मगफिरत और ईसाल सवाब किसको बोलते हैं? मगफिरत और ईसाल सवाब किसको बोलते हैं? ईसाल सवाब यानी अपने जो मरहूमीन है, अपने जो रिश्तेदार है, माँ बाप है, और जो भी हम अपने करीबी रिश्तेदार है, जो दोस्त अहबाब है, जो मरहूमीन है, जिनका इंतकाल हो गया, उनके लिए जो है तो सवाब के लिए कुरान शरीफ पढ़ना, उनके लिए सदक़े देना, उनको सवाब पहुंचाने की नीयत से कुरान शरीफ का पढ़ना, खुद से पढ़ना, लोगों से पढ़वाने के लिए भी करना, और उनके लिए सदका और खैरात करना, ये मगफिरत इसाले सवाब कहलाता है। और 3 बड़ी रातें हैं, शब मेराज, और जो रजब में आती है, और फिर बाद में शाबान की रात जिसे शब बारात बोलते हैं, और फिर रमज़ान की रात जिसे शब कदर बोलते हैं। ये 3 बड़ी रातों में इबादत करना चाहिए। तीनों रातों के अंदर हालांकि इबादत के बारे में हदीसों में है, मगर उलमा में इख्तलाफ है कि ये सुन्नत है कि नहीं है, और लिखा है कि नहीं है। बोला ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इबादत करने का अगर आपको मौका मिल रहा है, बहाना मिल रहा है, तो करना चाहिए। असल में ये बड़ी रातें इबादत करने का बहाना है। नेक आदमी को तो बहाना चाहिए इबादत करने का। अगर किसी भी बहाने से इबादत का मौका मिल रहा तो करना चाहिए। हर बड़ी रात में इबादत करना चाहिए, बल्कि रोज इबादत करते रहना चाहिए। इस्लाम में तो है रोज इबादत करो, मगर अगर बड़ी रात के बहाने से इबादत करने का मौका मिल रहा तो जरूर करना चाहिए। मगर ऐसा कोई बात के ऊपर फिक्स नहीं हो जाना चाहिए कि ये रात में इतनी रकातें पढ़ना चाहिए, ऐसी तरीके से पढ़ना चाहिए, और नमाज में ये सूरह पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने तरफ से कुरान शरीफ का ट्रांसलेशन से पढ़ो, जितना चाहिए उसका तर्जुमा पढ़ना चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए, नफिल पढ़ना चाहिए। अपने मरहूमीन के लिए कुरान शरीफ पढ़ के या नमाज पढ़ के बख्शना चाहिए, उनको इसाले सवाब भी पहुंचा सकते। ये भी करना चाहिए बड़ी रातों में। वसीला क्या है? वसीला और शफात क्या है? वसीला और शफात ये है कि अल्लाह के पास सिफारिश, और किसी का वसीले का मतलब है कि अल्लाह के पास जो है तो रिकमेंडेशन ये है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं किसी की सिफारिश कबूल नहीं करता मगर उसी की जिसको मैं इजाजत दूं। अल्लाह ताला जिसको इजाजत देगा उसी की सिफारिश कबूल करेगा, हर किसी की सिफारिश अल्लाह कबूल नहीं करेगा। और अल्लाह किसकी सिफारिश कबूल करेगा, किसका वसीला कबूल करेगा, हमको नहीं मालूम है। खाली अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में ये कहा है कि आप अल्लाह के कुर्ब हासिल करने के लिए, अल्लाह के इल्म हासिल करने के लिए वसीला तलाश करो। वसीला का मतलब है जरिया। आप जरिए का मतलब है एक अच्छे आलिम से, अच्छे मुसलमान से, जिसको अच्छे इस्लाम की मालूमात है, उसके साथ अटैच हो जाओ, उसके साथ बैठ करके उसका अमीर बना के आप इस्लाम का सही इल्म हासिल करेंगे, कुरान हदीस हासिल करेंगे। इसको भी वसीला बोलते। अल्लाह की मर्जी है, जिसका वसीला चाहे वो कबूल कर सकता है। अच्छा, कभी कोई गुनाह हो जाए, कभी कोई भी छोटा बड़ा जब भी गुनाह हो जाए तो कोशिश करना चाहिए कि गुनाह की तलाफी करे। अगर किसी के खिलाफ आपने जुल्म किया, किसी का हक को मारा है, किसी के हुकूक इबाद को पामाल किया है, तो समझो सबसे पहले उसका हक अदा करना चाहिए। किसी की चीज तोड़ी फोड़ी है घर में, किसी के आप गए, आपके बच्चों ने किसी का घर में का गुलदान गिरा के तोड़ दिया, घड़ी गिरा के तोड़ दी, तो फौरन आपको उसका पैसा देके उसका मुआवजा देना चाहिए। खाली तोबा करने से ये गुनाह माफ नहीं होता। हुकूक इबाद जो है तोबा करने से माफ नहीं होते। इसलिए ये रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए कि जो छोटे मोटे गुनाह है उसकी तोबा फौरन तोबा करके औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। मगर कोई हुकूकुल इबाद का गुनाह हो जाए तो उसका गुनाह का तलाफी करना जरूरी है। अच्छा, एतिकाफ जो है रमजान के अंदर और बाकी दिनों में भी एतिकाफ जो है करना चाहिए, सुन्नत है। एतिकाफ का मतलब है इबादत के लिए अलग से हो जाना, खास अलग जगह होके, एक सेपरेट जगह पे होके इबादत करने को एतिकाफ बोलते हैं। वो रोज भी मस्जिद में कर सकते हैं, हर वक्त भी कर सकते हैं, कभी भी जब मस्जिद में चले जाए एतिकाफ की नियत करके बैठ सकते हैं। मगर एतिकाफ की नियत करके सिर्फ एतिकाफ ही करना चाहिए। खाली मस्जिद में जाके बैठ के खाने पीने और गुफ्तगू करने के लिए एतिकाफ की नियत करके नहीं बैठना चाहिए, ये अल्लाह के साथ धोखा है।
اگر آپ کو جو ہے نا صحیح بھی اعتکاف کرنا ہے، بیٹھ کے عبادت کرنا ہے، تو ہی اعتکاف کی نیت کرنا چاہیے۔ اگر خالی مسجد میں بیٹھنے کا ہے آپ کو اور بات چیت کرنا ہے اور ایسے ٹائم پاس کرنے کے لیے خالی اعتکاف کی نیت کر لیں تو یہ اللہ کے ساتھ دھوکا ہے۔ آپ دھوکا کس کو دے رہے؟ ہم عام لوگوں کو، پھرنے چلنے والوں کو، انسانوں کو دھوکا دے سکتے یہ اعتکاف کی نیت کر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اعتکاف میں، مگر وہ کام دوسرے کر رہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اعتکاف جو ہے اللہ کو معلوم ہے، ہم سب کے ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر ایک کے دل کے اندر موجود ہے، تو وہ سب کو دیکھتا ہے، ہماری نیت کو دیکھتا ہے۔ اس لیے اعتکاف جو ہے صرف اللہ کی عبادت کے لیے کرنا چاہیے۔ اور رمضان کے اندر اعتکاف کے بارے میں سنت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی طاق راتوں میں اعتکاف کرتے تھے، اور جو بھی اعتکاف کریں گے 1 دن کا بھی کر سکتے، 2 دن کا، 3 دن کا بھی کر سکتے، 10 دن کا بھی کر سکتے، اور باقی دنوں میں کوئی سے دنوں میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا بھی اعتکاف کر سکتے، کم بھی کر سکتے، 2 منٹ کا بھی کر سکتے۔ اگر آپ کو 2 منٹ بیٹھ کے اگر کوئی نماز پڑھنا ہے، کوئی ذکر کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتے، مگر اعتکاف میں اعتکاف ہی کرنا چاہیے۔ اچھا، ابھی جو ہے ہم آگے اور بڑھ جاتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کا ذکر۔ اسلامی تعلیمات کے اندر عقائد ہے، اسلام کی عقائد میں ہے کہ مسلمانوں کے جو عقائد ہے، دین کے اندر زبردستی نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے، اس لیے جو ہمارے جو عقائد ہے، ہم لوگ جو کام کرتے دین کے اندر، تو ہر ایک نے ایسا کرنا لازمی نہیں ہے، ہر ایک کے جو ہے محبت جتانے کے طریقے ڈفرنٹ ہے، ہر ایک کے، پورے کوئی بھی مذہب ہو یا مسلمانوں کے کوئی بھی فرقے ہو، ہر ایک لوگوں کا اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت دکھانے کا طریقہ ڈفرنٹ ہے، کسی کا طریقہ الگ ہے، تو یہ ہم لوگ کسی پر زبردستی نہیں کرنا چاہیے کہ تم اسی طریقے سے یہ محبت جتاؤ۔ ہاں، کوئی لوگ جو ہے زیادہ عقیدت کرتے، جو بہت زیادہ جھک جاتے اور آنکھیں بند کر کے ذکر کرتے، تو ہم لوگوں کو یہ زبردستی نہیں کرنا چاہیے کہ تم لوگ بھی ایسی جھک کے ہی ذکر کرو اور آنکھیں بند کر کے یہ کرو، ایسا نہیں ہے۔ جو ہر ایک کا محبت کرنے کا طریقہ، ہر ایک انڈیویجول کا، ہر ایک انسان کا ڈفرنٹ ہوتا ہے، تو ہر ایک کے اندر الگ الگ باتیں، کوئی انٹروورٹ ہوتے ہیں، کوئی ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں، جو ایکسٹروورٹ لوگ رہتے ہیں وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ذکر کے اندر جھک جائیں گے، ہلتے رہیں گے، وہ ایکسٹروورٹ، اور انٹروورٹ جو خاموش کھڑے ہوتے ہیں آنکھیں بند اور ذکر کرتے، تو ان کو زبردستی نہیں کرنا چاہیے کہ تم بھی جو ویسا ہلنا شروع ہو جاؤ۔ تو یہ اصل میں ہر ایک انڈیویجول کا اپنا الگ معاملہ، اپنے الگ نفسیات ہوتی ہے، دماغ کا سیٹنگ الگ رہتی ہے اس کی، ہر ایک کی، انٹروورٹ ہوتے کچھ لوگ، ایکسٹروورٹ رہتے، تو ہر ایک کے اوپر زبردستی نہیں کرنا چاہیے، اور ہر ایک کا محبت جتانے کا، اللہ سے اور رسول سے محبت جتانے کا ہر ایک کا طریقہ ڈفرنٹ رہتا، اور اصل میں اس کے دل میں ایمان ہوا ہے یا نہیں ہے یہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر کسی کے دل میں ایمان ہے اور وہ محبت جتانے کا طریقہ ڈفرنٹ ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، ہم زبردستی کرنے والے کون ہو رہے؟ اسلامی عقائد میں ہے اللہ ایک ہے، سب سے پہلے یہ ماننا ہے کہ کائنات کے بنانے والے ایک ہے، اس کو شہادت بولتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ رسولہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ رسالت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے جو رسول لوگوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، جو پروفیٹ کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جو آخری پیغمبر ہے، وہاں تک جو پروفیٹ بھیجے اس کو رسالت بولتے ہیں۔ ختم نبوت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، جو نبوت کا سلسلہ حضرت آدم سے چلا آ رہا تھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کو تکمیل پہ پہنچا کے ختم کر دیا، اس کو ایک دم ہائی لیول پہ پہنچا دیا اور ختم کر دیا۔ اب اس کے اتنی ہائی لیول تک ابھی کوئی نہیں جا سکتا، اور نبوت کا سلسلہ بالکل بند ہے، ختم ہے، اور اس کے بارے میں نے پچھلے چیپٹر میں بتا دیا کہ نبوت کا سلسلہ کیوں ختم ہے۔ انشاءاللہ کبھی ضرورت پڑی تو اور بھی اس کے آگے آئیں گا۔ تقدیر کے بارے میں نے بتا دیا کہ اسلام کے اندر ایک ہے تقدیر ویڈیو گیم کی طرح ہے، پچھلے چیپٹروں میں ہے، میں نے بتا دیا تفصیل سے کہ جو تقدیر ہے، جس کو نصیب بولتے، جس کو قسمت بھی بولتے ہیں، وہ تقدیر جو ہے وہ ویڈیو گیم کی طرح ہے، پچھلے چیپٹروں میں ہے، بتا دیا۔ آخرت کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کائنات کو، اس بری انسانیت کو اور کائنات کو ختم کر کے ایک دن پھر سے اس کو زندہ کریں گا، اور ان کا حساب کتاب کریں گا، اور جو اچھے ہیں ان کو انعام دیں گا، جو برے ہیں ان کو سزا دیں گا، جو اللہ کی ہدایت پہ چلے ان کو جنت دیں گا، جو شیطان کی ہدایت پہ چلے اس کو دوزخ دیں گا۔ تو اس کو آخرت بولتے ہیں۔ اس کے اندر حساب کتاب ہوگا، ہر ایک کا حساب ہوگا، پورے انسانوں کا حساب کتاب ہوگا، اس کے اندر جنوں کا بھی ہوگا، جو بھی مکلف ہے، جن کے اوپر بھی ہدایت ماننا، اللہ کی باتیں ماننا تھا ضروری تھا، ان کا حساب ہوگا۔ اسلامی عقائد کے اندر ہے معاد، یعنی واپس آنا۔ معاد کا مطلب ہے واپس، یعنی انسانوں کے مرنے کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گا اور حساب کتاب کریں گا، اس کو معاد بولتے۔ جزا و سزا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کا دن قائم کریں گا، اس کو یوم دین بولتے، قیامت کا دن قائم کر کے وہاں حساب کتاب ہوگا، وہ جو فیصلے کا دن ہوگا قیامت کا۔ قرآن شریف میں بہت زیادہ ذکر ہے، قرآن میں ترجمہ سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا قیامت کا بہت زیادہ ذکر ہے، اور قیامت کو الگ الگ ناموں سے یاد کیا ہوا ہے، تو وہ یوم دین ہے۔
اور قیامت کا دن ہے اور حساب کتاب کا دن ہے، یوم جزا ہے، اس کو الگ الگ ناموں سے یاد کیا ہوا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ حساب کتاب کریں گا، ہر ایک کا حساب کتاب کے لیے اس کے پاس ریکارڈ موجود ہے۔ جیسا آج ہمارے پاس جو ہے پین ڈرائیو کے اندر اور ہارڈ ڈسک کے اندر اور مختلف جگہوں کے اوپر ہمارے پاس ریکارڈ جمع ہے، ویسا اللہ کے پاس بھی ہر ایک انسان کی ویڈیو ریکارڈنگ کری ہوئی ہے، پوری ریکارڈنگ اس کی موجود ہے، اس کا حساب کتاب ہے، ایک ایک سیکنڈ کا حساب کتاب موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا حساب کتاب کریں گا۔ آج بھی جدید سائنس سے ثابت ہے کہ ہم جو بھی حرکتیں کرتے ہیں وہ کائنات میں قائم رہتی ہے۔ جو ہماری روشنی ہے، جو لائٹ پڑ رہی ہے اور ریفلیکٹ ہو کے جا رہی، یہ فنا نہیں ہو رہی بلکہ کدھر نہ کدھر جا کے جمع ہو جا رہی ہے، جو باتیں ہیں وہ بھی جمع ہو جا رہی ہے۔ اس لیے ہمارا ہر ایک عمل جمع ہو جا رہا ہے اور وہ ریکارڈ رہیں گا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے سامنے پیش کر دے گا کہ تم نے یہ کام کیے تھے بول کے۔ اچھا، شرک کیا ہے یہ بتا دیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پاکی دین کے لیے جد و جہد، اتنا ہو گیا۔ اعمال صالحہ کا ذکر، نیک عمل کرنا چاہیے انسان۔ اسلام کے اندر ایسا ہے کہ جب کسی آدمی نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا، تو وہ نیک اچھے کام کرنا چاہیے۔ نیک عمل کا مطلب ہے بھلائی کے کام کرنا چاہیے، لوگوں کے فائدے کے کام کرنا چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو موقع دیا، صحت اور دولت دیا، اس کا صحیح استعمال یہ ہے کہ اپنے پہ خرچہ کرے، اپنے آل اولاد پہ، اپنے بچوں پہ خرچہ کرے، اپنے بھائی بہن پہ، اپنے ماں باپ پہ خرچہ کرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پیسہ ضرورت مندوں پہ خرچہ کرے۔ پہلے اپنے رشتہ دار ضرورت مند جو ہے، جو اپنے رشتہ داروں میں جن کو ضرورت ہے ان پہ خرچہ کرے، اس کے بعد پھر باقی لوگوں پہ خرچہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو پیسہ انسان کو دیا، اور جو صحت دیا، اور جو وقت دیا، ٹائم دیا، وہ تینوں کا صحیح استعمال یہ ہے کہ وہ بھلائی کے کاموں میں اور اسلام کی سربلندی کے واسطے صرف ہونا چاہیے، اسلام کے واسطے صرف ہونا چاہیے، جو اسلام کے تبلیغ کے لیے صرف ہونا چاہیے۔ قرآن میں ایمان کے بعد عمل صالح کا بہت زیادہ ذکر ہے، اور نیک لوگوں میں بیٹھنے کا بھی قرآن شریف میں ذکر ہے کہ آپ نیک لوگوں کی صحبت میں رہو۔ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کے لیے بھی کہا ہے، کیوں تو ایک حدیث میں ہے کہ جو نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے ان کو نیکی تھوڑی بہت لگیں گی۔ جیسا اس کی مثال دیے تھے کہ جو عطر والے کے ساتھ رہتا ہے، حالانکہ عطر خریدتا نہیں ہے، عطر جو ہے سینٹ ہے، سینٹ کی دکان ہے، کسی کے اس کے ساتھ دوستی ہے، تو آپ اس کے پاس عطر نہیں بھی خریدیں گے تو کم سے کم خوشبو تو مل جائے گی۔ یہ ایسا ہے، تو ویسا کوئی نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سے دھیرے دھیرے آپ کے اندر بھی نیکی اور اچھی پیدا ہوں گی، اور اگر برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، برے دوستوں کے ساتھ رہیں گے، تو ان کے اندر تھوڑی تھوڑی برائی پیدا ہوں گی۔ ایک بزرگ نے کہا ہے کہ آپ اگر بچوں کے ساتھ رہیں گے، چھوٹے بچوں کے ساتھ اگر زیادہ زندگی گزاریں گے، تو آپ کے اندر جو ہے تو یہ پیدا ہوگا، کیا بولیں گے، چھوٹے بچوں کے طرح آپ کے اندر حرکتیں آ جائیں گی، غیر سنجیدگی آ جائیں گی۔ اگر آپ پیسے دولت مند لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہو جائیں گا۔ اگر آپ عورتوں کے اندر رہیں گے تو آپ کے اندر جو ہے تو عورتوں والی خصلت پیدا ہو جائیں گی۔ ایسا ایک بزرگ نے کہا تھا۔ اس لیے نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ کے اندر دھیرے دھیرے نیکی پیدا ہو جائیں گے، اچھے اعمال پیدا ہو جائیں گے۔ اچھا، زکوٰۃ کا جو مال ہے، زکوٰۃ کے جو پیسے ہیں ہم لوگ جو دیتے، تو زکوٰۃ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ہم سے پیسہ لے لیتا اور ہمارا پیسہ چلے جاتا، ہم کو تو پیسہ مائنس نظر آتا۔ ہمارے پاس اگر 1,00,000 روپیہ ہے، اس میں سے 2.5% ہم زکوٰۃ دے دیا تو وہ پیسہ چلے جاتا، وہ روپیہ چلے جاتا، ہم کو پتا چلتا کہ ہمارے 1,00,000 میں سے تو اتنے پیسے 2.5% کم ہو گئے، مگر اصل میں وہ کم نہیں ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سسٹم میں نے بتایا، یہ کائنات کا سسٹم کلوز سسٹم ہے، یہ کائنات کا سسٹم کلوز سسٹم ہے۔ کلوز سسٹم مطلب ہے یہاں پہ جو بھی عمل ہوتا ہے وہ پھر کے واپس آتا ہے۔ جیسا بومیرانگ رہتا ہے، بومیرانگ جو آسٹریلیا کی جو ایک قبیلہ تھا، وہ لوگ ایسا ایک ٹیڑھا قسم کا ایک ہڈی پھینکتے تھے، وہ گھوم کے واپس آتی تھی، شکار کرتی تھی، کوئی پرندے کو لگتی تھی اور جا کے واپس آتی تھی، اس کو بومیرانگ بولتے ہیں، بومیرانگ افیکٹ۔ ویسے یہ کائنات جو ہے، پوری کائنات جو ہے وہ بھی ایک کلوز سسٹم ہے، یہاں پہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اچھا یا برا، وہ واپس ہمارے پاس آتا۔ اگر ہم یہ جو زکوٰۃ کا پیسہ دیں گے اور ہم کو لگ رہا کہ پیسہ جا رہا، یہ پیسہ جا رہا نہیں، یہ پیسہ ضرور ہمارے پاس واپس آئے گا۔ آگے چل کے جو آپ دیکھتے ہیں، ہماری جو حکومت تھی پوری دنیا میں 1000 سال، وہاں پہ اس زمانے میں جو نیک اچھے کام کیے ہمارے لوگوں نے، بزرگان دین نے اور بادشاہوں نے جو اچھے کام کیے، اس کے پھل ہم آج بھی ہم کو مل رہا ہے۔ اوقاف کی زمینیں ہیں، جو بھی اچھے کام کیے انہوں نے، آج ہم کو اس کا بدلہ مل رہا ہے۔ انہوں نے جو کیا تھا وہ آج ہمارے پاس پھر کے واپس ہے، اور انہوں نے جو برے کام کیے تھے، ناچ گانے مجرے دیکھے تھے، اس کا بھی اثر ہمارے پہ آج ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ بومیرانگ افیکٹ ہے، یہ ہے کلوز کائنات جو ہے سسٹم ہے، یہ اس کے اندر ہے۔ ویسا آپ زکوٰۃ جو بھی دیں گے وہ ہمارے پاس ہی آئیں گا، ہماری قوم کے پاس ہی آئیں گا، ہماری قوم کی حالت سدھریں گی، اور بعد میں ہماری قوم کی حالت سدھریں گی تو ہمارے پاس ہم کو دھیرے دھیرے اس سے آگے چل کے فائدہ ہوگا۔ لانگ ٹرم کے اندر اگر ہم اس کا اثر دیکھا جائے تو وہ فائدہ ہم کو ہی ہوگا۔ کل کو جو ہے ہم لوگ اگر یہ پیسہ خرچہ کر رہے زکوٰۃ کا اور غربا میں اور اس میں تقسیم کر رہے، تو ان کی حالت سدھریں گی، دھیرے دھیرے ان کی کنڈیشن سدھریں گی، ان کا معیار بنے گا، ان کا اسٹینڈرڈ بنے گا، ان کے اندر علماء دین پیدا ہوں گے، اچھے لوگ پیدا ہوں گے، اور جو کل کو ہم کو اور اسلام کو فائدہ پہنچائیں گے۔ تو اس کے لیے جو ہے ہم کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم زکوٰۃ کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، ویسٹ ہو رہا ہے، بلکہ وہ واپس آتا ہے۔
ज़कात की फजीलत जो है निफाक की पैसा खर्चने के बारे में हदीसों में और कुरान में बहुत ज़्यादा जिक्र है कि पैसा आप खर्चा करो, सदका खैरात करो। कुर्बानी और अकीक़ा करने के बारे में भी है कि जो कुर्बानी है जो बड़ी ईद के दिन करते हैं, ईद उल ज़ुहा के वक़्त करते हैं, वो कुर्बानी जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और उस दिन कुर्बानी करना चाहिए। ज़रूरी है हर मुसलमान और साहबी निसाब के पास, जिसके पास इस्तिताअत है, पैसा है, दौलत है, उसके लिए जो है कुर्बानी ज़रूरी है। और कम से कम एक ख़ानदान, एक घर में एक, जैसे हम एक छोटा सा ख़ानदान है, एक जिसको एक ख़ानदान बोलते हैं, उसके पास से कम एक हिस्से की तो कम से कम कुर्बानी होना चाहिए। अगर एक बकरे की नहीं कर सकते तो बड़े जानवर में एक हिस्सा डाल देना चाहिए, कम से कम एक ख़ानदान की तरफ से। अच्छा, अल्लाह की राह में जो है जद्दोजहद भी करना चाहिए। अकीक़ा जो करना चाहिए, जैसा हमें बताया कि जो बच्चा पैदा होता है तो अकीक़ा उसके लिए ज़रूरी है, ये भी सुन्नत है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वलीमा भी सुन्नत है कि शादी की जब होती है, शादी जो है अल्लाह ताला ने की तरफ से इंसानों के लिए एक रहमत है। तो जब शादी होती है, शादी जो है निकाह जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरगीब दी है कि हर मुसलमान को निकाह करना चाहिए। जब निकाह हो जाता है तो जो मर्द है उसको उसके लिए वलीमा करना ज़रूरी है, वलीमा भी सुन्नत है, तो वो भी करना चाहिए। नमाज के लिए पाकी और वो उसका जिक्र जब मैंने कर दिया कि पाकी के लिए गुस्ल होना ज़रूरी है, वज़ू होना ज़रूरी है। नमाज में मिलने का तरीक़ा सजदा, सहू, सजदा, तिलावत। अब तिलावत करते कुरान शरीफ को, जब तिलावत करते हम लोग, जो अरबी आयतें हैं वहाँ पे जब सीधा की जब आयत आ जाती है, वहाँ पे लिखा हुआ रहता है कुरान शरीफ के अंदर, यहाँ सीधा, वहाँ उसी वक्त फ़ौरन सीधा करना चाहिए। अगर मौका और वक्त हालात ऐसे नहीं है, आप बस में बैठे हुए हैं, ट्रेन में हैं, नमाज कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, अगर वहाँ आ जाए, अगर मौका है, पाक जगह है, तो आप सीधा कर सकते, खड़े खड़े करें, झुक के करें। अगर घर में है तो घर में फौरन कर देना चाहिए, मस्जिद में तो फौरन करना चाहिए। अगर नहीं है तो कम से कम लिख के रखें, याद रखिए कि मेरे पे एक सीधा या दो सीधे वाजिब है। कभी भी जब मौका मिले वजू करके पाक हालत में आके डायरेक्ट सीधा करना चाहिए। उसके लिए अल्लाह अकबर कहे और डायरेक्ट सीधे में चले गए, एक सीधा करना, उसको सीधा तिलावत बोलते हैं। बच्चे के कान में अजान देना, जब छोटा बच्चा पैदा होता है, लड़का हो या लड़की हो, उसके कान में, एक कान में अजान देना चाहिए और दूसरे कान में अकामत कहना चाहिए। ये किसी नेक आदमी से कराना चाहिए, या घर का कोई मर्द ये काम कर सकता है। और बच्चे के कान में, एक कान में, सीधे कान में अजान और दाएं कान में अकामत कहना चाहिए, लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए भी ऐसा करना चाहिए। अच्छा, मैयत और तदफीन के भी अहकामात इस्लाम में दिए गए हैं कि जब कोई मुसलमान मर जाता है तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। मैयत को जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसका तदफीन का इंतजाम करना चाहिए, और उसको जो है जल्द 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 दफनाने का इंतजाम करना चाहिए। वैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि 3 चीज़ों के अंदर जल्दी करना है। एक तो नौजवान लड़की की शादी है, दूसरा जो है मैयत की तदफीन है, और तीसरा मैं भूल गया, मतलब वो हदीस की बहुत दिन हो गया मैं पढ़ा नहीं, मगर ये 3 बातें ऐसी है जिसका वो, एक नौजवान लड़की की शादी जल्दी से जल्द करना चाहिए, और दूसरा जो है मैयत, मैयत जो है उसको जो है, जो घर में किसी की मौत हो जाए तो कोशिश करना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके उसको दफनाने की कोशिश करना चाहिए। अगर कोई रिश्तेदार आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, वो अलग बात है, उसके लिए रख सकते, मगर कोई ऐसा मौका नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, तो उसको जल्द से जल्द दफनाने की कोशिश करना चाहिए। मस्जिद में जाने के क्या फ़ायदे हैं? मस्जिद में जाने और जमात के साथ नमाज पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ऐसा नहीं कि आप नमाज फ़र्ज़ है, आप घर में ही नमाज पढ़ ले। नमाज मस्जिद में जाने के लिए इस्लाम में इसलिए हुक्म दिया गया है कि मुसलमानों का लोगों से सोशल इंटरेक्शन होता है। मुसलमान, इस्लाम जो है एक सन्यासी मजहब नहीं है कि आप अलग अलग थले रहो, कोई पहाड़ पे जा बढ़ जाओ, कोई जंगल में चल जाओ, कोई गार में चले जाओ, ऐसा नहीं है। इस्लाम तो ऐसा मजहब है कि जो सब लोग, जो इस्लामी मुस्लिम कम्युनिटी है उसके साथ इंटरेक्शन हो, मिले जुले रहे और एक दूसरे के ताल्लुकात रहे। मस्जिद में जाने के बाद आपको हालात का पता चलता कि इनके साथ क्या हो रहा है, पड़ा पड़ोसी की क्या हालात है, उनकी गुजर औकात कैसे हो रही है, उनकी आमदनी क्या है, वो क्या कमा रहे, क्या मौका है, उन पे क्या मुसीबत है, क्या फायदा है, उनके पास की शादी है, फंक्शन है, क्या उनका क्या तरक्की हुई, हर चीज मस्जिद में जाने के बाद पता चलती है। और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे की ताउन करने का, एक दूसरे से कॉपरेट करने का मौका मिलता। और मस्जिद के अंदर जाके नमाज पढ़ने का एक फायदा ये भी है कि कुफार मुशरिकीन जो है उनको भी, उन पे रोक पड़ता कि मुसलमान जाके जमात के जमात नमाज पढ़ते और बड़ी बड़ी सफ़े बना के नमाज पढ़ते, और उनके नमाज का तरीका वो देख के उनके दिल पे, हमारे दुश्मनान के दिल पे हैबत तारी हो जाती कि ये लोग खड़े होकर नमाज पढ़ते और मुनज़्ज़म तरीके से नमाज पढ़ते। ये भी उसका फायदा है। और मस्जिद में नमाज पढ़ने का फायदा घर के अंदर नमाज पढ़ने से 27 गुना ज्यादा है। हदीसों में ऐसा आता है कि इसलिए नमाज मस्जिद में जाके पढ़ना चाहिए। सोशल इंटरेक्शन भी होता है वहाँ पे, और जो है बाहर निकलना भी होता है उस हिसाब से, और आदमी बहुत सारे इसमें फायदे हैं। और मस्जिद के अंदर हम देखते हैं कि उलमा, आजकल जो है हम लोग उलमा को रखा हुआ है नमाज पढ़ाने के लिए, उनकी भी ताउन और उनका भी एयानत हो जाती है कि उस बहाने से उनका भी घर और खानदान चलता। ये भी आज के ज़माने में ज़रूरी है। नमाज पढ़ना
अहम है। अल्लाह हमें सिर्फ ये चाहता है कि हम उसकी इबादत करें। नमाज पढ़ना बहुत अहम है। अल्लाह ताला ये चाहता है कि बंदे उसकी इबादत करें और नमाज पढ़ना अहम है। इसलिए नमाज के अंदर बारीकियां नहीं करना चाहिए, ज्यादा बारीकी। जैसा आप नमाज सीखें, जितने जल्द से जल्द सीखने की कोशिश करें और उसको जल्द से जल्द पढ़ने की कोशिश करें, सिंपल और सादा तरीके से। अल्लाह ताला के पास नमाज की अहमियत है, उसकी अहमियत नहीं है कि वो और क्या क्या बारीकियां कर रहा है। इसलिए जो बारीकियां आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, वो करें और नमाज पढ़ें। नमाज के तरीके, इसीलिए हदीस के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी हदीस है, सब में नमाज का तरीका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट इसलिए कि हर एक इंसान और हर एक कबीला, हर एक तरीके के लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा उसके अंदर गुंजाइश है रखी हुई। मगर इंपॉर्टेंट है नमाज, नमाज पढ़ना ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आदमी नमाज की नियत से मस्जिद में चले जाए, जाते रहता, तो सवाब वहां से ही शुरू हो जाता कि वो नमाज के लिए जा रहा है, दिल में नियत है, अभी तो गया भी नहीं, वो सोचा कि मैं आज जोहर की नमाज को जाऊंगा, सवाब शुरू हो जाता। यहाँ तक नमाज की फजीलत है, इसलिए नमाज पढ़ना चाहिए। और नमाज पढ़ना और अल्लाह की इबादत उसी वक्त होती है जब हमारे दिल में अल्लाह के होने का यकीन है। जब अल्लाह के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में हमारे दिल में यकीन पैदा हो जाता, तो ही नमाज पढ़ने का दिल में से बात निकलती और आदमी के दिल में नमाज पढ़ने का आता। जब कब? जब अल्लाह के ऊपर यकीन है। नमाज जो है अल्लाह के ऊपर यकीन पैदा करने के लिए मेरे शुरू के जो है ये चैप्टर्स जरूर देखें। उसमें आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह का जो वजूद है साइंटिफिक तरीके से, लॉजिकल तरीके से उसमें साबित किया हुआ है। नमाज में क्या क्या पढ़ा जाता है वो भी मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया था। हमारे जो है उलमा को जो है वो भी सिखाते रहते हैं, उनके अच्छे उलमा के साथ रहना चाहिए। अकीक़ा के बारे में बता दिया। खतना जो है ये भी सुन्नत इब्राहिम है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और जो लड़का पैदा होता है, छोटा मुसलमानों का जो बच्चा पैदा होता है, उसकी खतना करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि जब मुनासिब वक्त है, डॉक्टर की मशवरे से करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर बच्चा छोटा है और उसके कुछ बीमार होने के, या बीमार बच्चा है पैदा हुआ जब, तो जब ना करें, मगर जब मुनासिब वक्त लिखे जल्द अज जल्द उसकी खतना करना चाहिए। ज़्यादा उम्र नहीं करना चाहिए। निकाह जो है सुन्नत है, मैंने जैसा बता दिया। तदफीन भी करना जरूरी है, जैसा मैंने बता दिया। वज़ाइफ, वज़ाइफ जो है, जो दिन भर जो है कि अल्लाह की जिक्र करना चाहिए। जब भी खाली वक्त है, खाली वक्त में अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। जो भी खाली, हमारा खाली वक्त बहुत रहता है, चलते फिरते वक्त, ऑफिस को जाते वक्त, काम धंधे में जाते वक्त, दुकान पे बैठे हुए, गले पे बैठे हुए हैं, तो भी हमारे पास खाली वक्त रहता। दवाखानों में बैठे हुए हैं, बैंक में बैठे हुए, ऑफिस में बैठे हुए, जहाँ इंतजार कर रहे, वहाँ इंतजार की लाइनें लगी हुई रहती है, उस टाइम पे भी हमें करना चाहिए। सफर में है, बस में बैठे हुए, रेल में बैठे हुए, हवाई जहाज में बैठे हुए हैं, तो खाली वक्त तो बहुत ज्यादा है। तो हर खाली वक्त का सही इस्तेमाल है। खाली अगर बैठ के हम खाली बैठेंगे, वसवसे दिमाग में आएंगे। यूट्यूब के ऊपर अगर आप ड्रामे और सीरियल देखेंगे, तो ये भी खाली वक्त में लोग करते हैं। इसके बजाय अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। और सबसे सिंपल वक्त जो जिक्र है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको जो है तस्बीह फातिमा बोलते हैं। तस्बीह फातिमा जो है बहुत सिंपल है। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। ये अगर आखिरी का नहीं भी पढ़े तो खाली इतना तो पढ़ना चाहिए, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये है तस्बीह फातिमा, ये हर वक्त पढ़ना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था कि उम्मुल खुइन के दवाखाने में मैं बैठा था वीजा के लिए, वीजा के वास्ते जो हॉस्पिटल में बैठना पड़ता, टेस्ट करते हो ब्लड का, तो वहां पे दरवाजे पे मैंने स्टिकर लगा हुआ देखा। उसमें लिखा हुआ था कि सातल इंतजार मलाबिल इस्तगफार, यानी अपनी इंतजार की जो खाली घड़ियां हैं उसको इस्तिगफार से भर दो। खाली घड़ियां इंतजार की, उसको इस्तिगफार से भर दो। ऐसा स्टिकर वहां दवाखाने पे उम्मुल खुइन में लगा हुआ था। तो वो मेरे को बात बहुत पसंद है, अभी तक याद है। और उसी हिसाब से मैं जब भी खाली वक्त देखता हूँ, बैंकों में इधर उधर जब बैठता हूँ, तो इस्तिगफार और ये तस्बीह फातिमा पढ़ते रहता हूँ। दुरूद पढ़ना चाहिए, जितना खाली वक्त मिला उसमें दुरूद आप पढ़ेंगे, ये डायरेक्ट दुरूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। ये जो फरिश्ते जो है हमारा हमारा दुरूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा देते हैं। इसलिए दुरूद की बहुत ज्यादा फजीलत है। खाली वक्त में दुरूद भी पढ़ना चाहिए, सिंपल सादा एकदम छोटा दुरूद पढ़ना चाहिए। दुरूद के बहुत ज्यादा फायदे हैं, दुरूद बहुत ज्यादा बरकत वाली चीज है। अल्लाह ताला जो दुरूद पढ़ता है उसके ऊपर 10 रहमतें नाजिल करता है। एक दुरूद के 10 रहमतें नाजिल करता है। मेरा जाती तजुर्बा है, मेरे साथ जब भी कोई वाकया मामला आ गया, कोई मुसीबत परेशानी आ गई, मैंने दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया, मेरी अल्लाह के करम से वो सारी मुसीबत परेशानी अल्लाह ने दूर कर दिया। ये भी एक फायदा नुस्खे की चीज है, दुरूद पढ़ना चाहिए। सलातुत तस्बीह जो है उसकी भी बहुत बड़ी फजीलत आई है। किताबों में सलातुत तस्बीह का भी जिक्र आया है। सलातुत तस्बीह जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो चचा है अब्बास रज़ी अल्लाह ताला, उनको जो है ये बताई थी
کہ آپ सलात तस्बीह पढ़ो बोल के, और उसका तरीका किताबों में है। और वो इसके बारे में ये फजीलत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताई थी कि आप ये सलात तस्बीह अगर समझो कम से कम जिंदगी में एक मरतबा पढ़ना चाहिए। सिर्फ 4 रकात होती है सलात तस्बीह। ये सलात तस्बीह के अंदर जो है ये तस्बीह फातिमा पढ़ी जाती है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये जो ला हौला वला कुव्वता है ये नहीं भी पढ़े तो चलता, क्योंकि किताबों में कुछ जगह नहीं लिखा हुआ है, कुछ जगह सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये सलात तस्बीह की बहुत ज्यादा फजीलत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा से फरमाया, अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से, कि आप जो है ये रोज पढ़ा करो। तो फिर अगर रोज नहीं पढ़ सकते तो कम से कम हर जुमा को जुमा पढ़ा करो। अगर हर जुमा को जुमा नहीं पढ़ सकते तो हर महीने में एक मरतबा पढ़ो। हर महीने में नहीं पढ़ सकते तो कम से कम साल में एक मरतबा पढ़ो। और साल में नहीं पढ़ सकते तो कम से कम लाइफ में एक मरतबा पढ़ा करो। तो इसलिए तो हमारे पास तो बहुत टाइम है, हम तो रोज भी पढ़ सकते हैं। अगर रोज नहीं पढ़े तो जुमा के दिन तो पढ़ सकते, जुमा के दिन नहीं पढ़े तो कोई भी दिन एक दिन पढ़ सकते। और उसका पढ़ने का बेहतरीन तरीका फरमाया है कि जोहर के बाद है, जोहर की नमाज के बाद पढ़ना चाहिए। इसके लिए अगर कोई आदमी माहिर है, पढ़ने वाला है, मेरा जाती तजुर्बा है, अल्लाह ने मुझे मौका दिया था, मैंने बहुत मरतबा सलात तस्बीह पढ़ी है, सिर्फ 20 मिनट में खत्म हो जाती। अगर आप शुरू करें 4 रकात, ये 20 मिनट में खत्म हो जाती और बहुत अच्छा लगता है। ये सलात तस्बीह की बहुत ज्यादा फजीलत है। और ये इस पे अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये पूरे गुनाह माफ कर देते, हर किस्म के गुनाह इससे माफ हो जाते। इसमें हर किस्म के अल्लाह ताला की मर्जी है जिसमें जो गुनाह माफ करना चाहे। मेरे को लगता है कि इसके अंदर जो है हुकूकुल अबाद वाले गुनाह नहीं माफ होंगे, बाकी दूसरे गुनाह अल्लाह ताला जो चाहे माफ कर सकता है। तकदीर का जिक्र मैंने कर दिया, नसीब और किस्मत का बता दिया मैंने कि वीडियो गेम की तरह है। और जादू, जो जादू टोना है, जादू करना, जादू सीखना, वो इस्लाम में हराम है। जादू जो है शैतान का अमल है, नफ्सियाती अमल है, साइकोलॉजिकल है, और क्या बोलेंगे इसको, हिप्नोटिज्म जैसा अमल है। जो भी है ये शैतानी अमल है और इसमें कुफ्र है। ये जादू सीखना और सिखाना, और इस पे इसका इस्लाम में हराम है, ममनून है। और शराब जो है, शराब और नशे की चीजें, शराब और सारी नशे की चीजें इस्लाम में हराम है। उसकी बुराइयां जो भी है आज जदीद साइंस से पता चल रही है, वो भी इस्लाम में ममनून है। और जो भी बुरी चीजें हैं जो जिस्म को नुकसान पहुंचाती, जैसा कि सिगरेट है, तंबाकू है, और गुटखे है, और जो भी चीजें जो इंसान की सेहत को नुकसान पहुंचाती, वो सारी ममनू है, ममनू में दाखिल है समझो। उसको शराब और नशे की चीजों में ही पकड़ना चाहिए। सूद जो है जिसको इंटरेस्ट बोलते हैं, वो भी इस्लाम में हराम है। सूद हराम है इस्लाम के हिसाब से। कि तो सूद जो है जो आदमी सूद का कारोबार करता, इंटरेस्ट का कारोबार करता, तो उसके दिल में से रहम खत्म हो जाता। क्यों? तो वो क्या करता, किसी को अगर पैसा दिया, उसने ये पैसा दे दिया और ये तुम कारोबार करो, 1000 रुपये मैं आपको दे रहा हूँ, कारोबार करो, और सब कारोबार ये होने के बाद मेरे को 1200 रुपये वापस कर देना। ये 200 रुपये जो ऊपर है वो सूद है। इसमें जो देने वाला है, वो लेने वाले, जो कर्जा लेने वाला है, उसको 1000 रुपये दे देता और 1200 वापस लेता। इसके अंदर जो है ये धीरे धीरे वो जो सूद देने वाला जो है, सूद का माल खाने वाला, उसके दिल में से जो है ना रहम खत्म हो जाता, और क्या बोलेंगे, ये खत्म हो जाता, उसके अंदर से मुर्रवत खत्म हो जाती। क्यों? मालूम? धीरे धीरे बाद में जो है ना बेमुर्रवत हो जाता, और ये जो पैसा है असल में बढ़ता नहीं। फर्ज, इसकी मिसाल ऐसी है कि फर्ज करो किसी जगह, किसी सोसाइटी में, किसी मुल्क में, पूरे मुल्क में समझो 1000 रुपया ही है, 1000 ही रुपया है। अब अगर समझो किसी एक आदमी ने उसमें से 100 रुपया किसी को, हर एक के पास 100 रुपये है, ऐसे 10 आदमी है, 100 रुपये सबके पास है, और 1000 रुपया पूरे सोसाइटी, पूरे सिस्टम में है। अब एक आदमी ने दूसरे आदमी को ये 100 रुपये दिया और ये बोला कि तुम इसका कारोबार करो, तुम्हारे पास के 100 रुपये इसमें और ये मेरे 100 मिला के 200 हो जाते, कारोबार करो, और मेरे बाद में तुमने 1200 वापस करना है। 100 के समझो 200 वापस करना है। अब ये बताओ ये 200 कहाँ से लाएंगा? वो दूसरे आदमी से तो छीनेगा नहीं, अपना खुद का कारोबार 200 रुपये का है, तो ये 100 और उसके 100 मिला के 200 हो गए वो कारोबार करेगा और उसके जो 200 बना के इसको देगा, तो ये पैसा असल में सिस्टम में का खत्म होता सिस्टम में का पैसा कम होना शुरू हो जाता। तो ये भी एक हराम है इस्लाम में। मगर जो है घर और जमीन, कोई चीज अगर हम बना के रेंट पे दे, ये भी सूद के जैसा हमको लगता है कि हमने एक घर बनाया, बिल्डिंग बनाई और उसको किराए से दे दिया। पहले जो बिल्डिंग में पैसा लगा बनाने के अंदर वो तो लग गया, और बाद में हमने उसको किराए से दिया, सामने वाले से उसका किराया ले रहे, और वो बिल्डिंग तो हमको वापस मिल रही। जब भी किराएदार 10 साल के बाद भी बिल्डिंग खाली करेगा तो वो बिल्डिंग हमको वापस मिल जाएंगी, बल्कि वो कई गुना ज्यादा कीमत की होकर मिलेंगी। तो ये भी सूद हुआ। तो ये असल में सूद नहीं है कि, तो इसके अंदर जो है
वो जो रहने वाला है वो चीज़ को इस्तेमाल करके चीज़ को वापस कर दे रहा है और उसका थोड़ा-सा फ़ायदा भी दे रहा है। तो ये पैसे का मामला ऐसा नहीं है, पैसा जो है सोसाइटी में से कम हो जाता। सोसाइटी के अंदर से वो उसकी कमी पैदा हो जाती। मगर घर जो है वो जैसा का वैसा रहता और वो उसको अलग से उसको उसका घर की जगह पे घर की कोई हिस्सा नहीं देता वो निकाल के, खाली पैसा देता उसके बदले में, उसका हिस्सा नहीं देता। तो ये भी एक है। अच्छा, इसके बारे में जो सूद के बारे में जो उलमा ने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हुई है, जो सही उलमा है इस्लाम के, उनकी किताबें पढ़ना चाहिए सूद के बारे में। अच्छा, जिना जो है, जिसको फोर्निकेशन बोलते, जिना रेप जो है, ये इस्लाम में हराम है और इसकी सजा जो है कत्ल है। तो ये नहीं करना चाहिए, ये हुकूकुल इबाद की पामाली है। दूसरे का हक मारना है, दूसरे का, सामने वाले का हक खत्म करना है। हुकूकुल इबाद का जो है माफी जो है, अल्लाह माफ नहीं कर सकता हुकूकुल इबाद को। ये जिना हुकूकुल इबाद में आता और ये नाजायज और हराम काम है, और जो है जिसकी सजा कत्ल है, और जो हुकूकुल इबाद में आता। और जिना जो ऐसी चीज है, जिना जो ऐसी चीज है, जो रेप फोर्निकेशन जिसको बोलते हैं, वो जिसके बारे में हजरत अली का कौल है कि एक ऐसा रास्ता है, जिना ऐसा रास्ता है जैसा किसी ने किया, वो ऐसा रास्ता है जो रास्ता पलट के अपने घर की तरफ आता। वो रास्ता पलट के अपने घर की तरफ ही आता। ऐसा नहीं कि तुमने किए, सामने वाले को नुकसान होगा, उसको उसके साथ बुराई हो गई, उनके खानदान में बुराई पे चली गई, ऐसा नहीं है। वो रास्ता अपनी तरफ वापस पलट के आता। ये हजरत अली का कौल है। और ये आज हम देख रहे हैं। पहले जमाने में जब लोगों ने, जो बादशाहों ने मुजरे देखे और पहले औरतों के साथ जीने किए, आज जो है, आज हम गुलाम हो गए। और आज वो गुलाम जो लोग पहले जो गुलाम थे, वो लोग हमारे लोगों के साथ वही हरकतें कर रहे हैं जो पहले के लोगों ने किए। ये भी एक रास्ता जो पलट के आया है, इसको साबित करना कि ऐसा ही है। आज हमारे औरतों के साथ वो हो रहा है जो कल हम लोग के बादशाहों के लोगों ने हमारे उनके औरतों के साथ किया था। ये भी एक जो है बात को सदाकत साबित करता है कि जिना एक ऐसा रास्ता है जो अपने घर की तरफ पलट के आता। ये दुनिया जो है, मैं जैसे बताया, क्लोज सिस्टम है। यहाँ जो भी अमल करेंगे वो फिर के हमारे पास ही वापस आएगा। अच्छा करेंगे भी तो वापस आएगा, बुरा करेंगे भी तो वापस आएगा। जिना उसी के अंदर से दाखिल है कि वो फिर के वापस आने वाली चीज है। अच्छा, और क्या है, झूठ बोलना जो है, ये भी इस्लाम में अच्छा नहीं है और मुसलमान सोसाइटी के लिए बुरा है। क्यों, तो हम लोग जो है खाली अकेले नहीं है कि एक पहाड़ पे बैठे हुए हैं, और हमारा तो लोगों से ताल्लुकात है, इंटरेक्शन है। अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमारा इंप्रेशन और हमारे दीन का इंप्रेशन, हमारा खाली अकेला इंप्रेशन नहीं है, हमारे साथ हमारा दीन भी लगा हुआ है, हमारा अल्लाह है, हमारा इस्लाम है। तो हमारे इस्लाम की बदनामी होगी कि देखो ये मुसलमान झूठ बोलते। ये तो इसके लिए कम से कम अल्लाह का लिहाज करो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने के हम अल्लाह को बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ एक सोसाइटी लगी हुई है, हम अकेले नहीं है। अकेले होते तो तुम जितना झूठ बोले उसका कोई ये नहीं होगा। मगर तुम अगर सोसाइटी में रह रहे हो और अपने आप को बदनाम करके अल्लाह को बदनाम करे, इस्लाम को बदनाम कर रहे, ये बहुत बड़े गुनाह की चीज है। अल्लाह इसका बहुत बड़ा बदला निकालेगा। अच्छा, परहेज, हर बुरी चीज से परहेज करना चाहिए, अच्छे अखलाक करना चाहिए। और गैर मुस्लिमों को दीन का राग़िब कर सकते हैं हम जो अच्छे अपने अखलाक से, अपने अच्छे एक्टिविटीज से गैर मुस्लिमों को दीन की तरफ राग़िब कर सकते हैं। हम लोगों को जो है तो गैर मुस्लिमों के पास जाके दीन पहुंचाने की हमारे पास हिम्मत बाकी नहीं है कि गैरों के अंदर जाके हम अपना दीन की तबलीग करें। मगर कम से कम अपने अपना अखलाक, अपनी जो अपने हालात को बदल के अच्छी तरीके से इस्लाम पे चलेंगे तो वो दूर से हमको देख के इस्लाम दीन कबूल करेंगे। ये भी हमारे लिए करने की चीज़ है कि हम अपने आप को, अपनी सोसाइटी को, अपने माशरे को सुधार के अच्छी तरीके से पेश करेंगे तो दूर से लोग देखेंगे और दीन कबूल करेंगे, भाग भाग के हमारी तरफ आएंगे। और ये भी हम कर सकते। इस्लामी इस्तिलाहात में फ़र्ज किफ़ाया मैंने बता दिया। सवाब जारिया क्या चीज़ है? सवाब जारिया ऐसी चीज़ है कि हम कोई अच्छा काम करते, नेक काम करते, किसी मरहूम के लिए या अपने खुद के लिए कोई अच्छा काम करते, हमारे जो रिश्तेदार है, बाप दादा है और भाई बहन है, माँ बाप है, उनके जो मरहूमीन है, या अपने खुद के लिए भी हम कोई अच्छा ऐसा काम करके चले जाएं जो परमानेंट है और हमारे मरने के बाद भी वो जारी रहता है, उसका सवाब चालू रहता है, उसको सवाब जारिया बोलते हैं। जैसा कोई अच्छा इल्म सिखा देना, हमने किसी को कुरान शरीफ सिखा दी, अरबी सिखा दी, कोई नेक काम कर दिया, कोई ऐसा काम कर दिया कि जो मुसलमान कौम के अंदर चला आ रहा है, कोई जायदाद है, कोई मस्जिद के लिए दे दी, या कोई जमीन जायदाद घर जो है किसी मुसलमानों को रहने के लिए दे दिया, अच्छे लोगों को रहने के लिए दे दिया, और उसका जो सवाब मिल रहा है, जो मिलेगा वो हमारे मरने के बाद हम क़यामत तक जारी रहेंगे। जब तक वो चीज़ कायम रहेंगी हम उसको सवाब मिलेगा। इसको सवाब जारिया बोलते हैं। मकरू वो चीज़ है जो इस्लाम में जो है पसंद नहीं की जाती, खाने पीने की या करने के लिए पसंद नहीं की जाती। जैसा जो हलाल चीज़ें तो हमको मालूम है कि कौन सी चीज़ हलाल है, कौन सी हराम है, मगर कुछ किस चीज़ों के बारे में लिखा हुआ नहीं है कि हराम है कि हलाल है, मगर वो हमको खाने में मकरू लगती। जैसा गोश्त के अंदर
गोश्त के हमको मालूम है कि किसका गोश्त खाना हराम है और किसका हलाल है। हाँ, मगर कुछ चीज़ ऐसी है जिसके बारे में, जैसा कि हम लोग देखते हैं वो लोबस्टर, आजकल जो लोबस्टर के आ रहे हैं हमारे पास दुबई में, होटलों में लोबस्टर के भी मछलियों के साथ ये आ रहे, मगर लोबस्टर के बारे में ना लिखा हुआ नहीं है कि हराम है क्या हराम। हम इसको मकरू पकड़ेंगे, बल्कि हराम के करीब पकड़ेंगे, कि तो ये समुद्री कीड़ा है, पानी में बहुत बड़ा कीड़ा पाया जाता है, झींगे की तरह होता है, श्रिम्प के जात का ये, और बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा। तो वो लोबस्टर असल में बहुत सारे पैरों वाला कीड़ा है, तो ये मकरू में आएगा, समझो मैं पकड़ता हूँ, तो इसको ऐसी चीज को मकरू बोलते हैं। अच्छा, इस्तेंजा जो है, इस्तेंजा किसको बोलते हैं? इस्तेंजा भी इस्लाम में एक इस्तेलाह थी पहले जमाने में, जहाँ पानी नहीं है और आपको हाजत पेशाब पेशाब या पाखाना कर दिया और पानी की मौजूदगी नहीं है, तो मिट्टी के ढेले से उसको साफ करना, उसको इस्तेंजा बोलते हैं। अच्छा, इसाले सब आपको बता दिया मैंने। गुनाह कबीरा क्या चीज है? गुनाह कबीरा बहुत बड़ा गुनाह है, जो बड़े बड़े गुनाह जो हो जाते, और हुकूक इबाद की पामाली हो जाती, और हराम काम जो है, जितने भी इस्लाम में हराम है, वो काम करने को गुनाह कबीरा बोलते हैं। और गुनाह सगीरा क्या है? जो ऐसा काम जो हराम नहीं है मगर बुरा काम है, हुकूक लिबाद की भी पामाली है, और छोटे मोटे गुनाह हैं, उसको गुनाह सगीरा बोलते हैं। या किसी को गाली गलौज कर दिया, किसी को बुरा भला बोल दिया, किसी की गीबत कर दिया, गीबत गुनाह कबीरा में आएंगी, मगर किसी को बुरा भला मुंह पे बोल दिया, गाली गलौज कर दिया, थप्पड़ मार दिया, ये गुनाह सगीरा में है, और हुकूक लिबाद की पामाली में भी आते हैं ये लोग, ये चीज़ें। इसलिए ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहिए। फर्ज जो है ऐसी चीज़ है, फर्ज जो करना लाजिम है, कंपलसरी, की जिसको फर्ज बोलते हैं इस्लाम में। वाजिब जो है ये भी कंपलसरी के जैसा ही है, मगर वो जिसके ऊपर ज्यादा ताकीद आई है कि ऐसा करना ही चाहिए, वो वाजिब है, और उसको वाजिब बोलते हैं। जैसा कि जुमा का खुतबा, जुमा के जो खुतबा रहता है वो सुनना वाजिब है। ईद का दिन का जो खुतबे रहते हैं वो वाजिब है, यानी वो फर्ज नहीं है मगर वाजिब है, यानी उसके ऊपर ज्यादा जोर आया है कि वो करना चाहिए। और सुन्नत जो है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अमाल है, काम है, और जिसके बारे में हुजूर ने ताकीद की है, उसको सुन्नत बोलते हैं। ये काम करना चाहिए, हुजूर जैसा करते थे उसके उस चीज को सुन्नत बोलते हैं। और नफिल वो है, नफिल ऑप्शनल को बोलते हैं, जो ऑप्शनल काम है, करेंगे तो फायदा, नहीं करेंगे तो नुकसान भी नहीं, उसको नफिल बोलते हैं, यानी ऑप्शनल। मेहर जो है शादी में मर्द की तरफ से औरत को दिए जाने वाला जो पैसा होता है, तोहफा होता है, जो भी चीज होती है, जो इस्लाम के अंदर जरूरी करार दी गई है कि बगैर महर के आप औरत से निकाह नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते, तो महर भी मुसलमान के ऊपर लाजिम है कि औरत को जरूर दे, और औरत का हक है वो। और इद्दत जो है औरत के लिए है, इद्दत जो है मर्द शोहर के तलाक के बाद या उसके इंतकाल के बाद, उसके लिए 3 महीने 10 दिन का ये टाइम है। अगर शोहर का इंतकाल हो गया तो 3 महीने 10 दिन वो बगैर दूसरी शादी करे के रहना चाहिए। और अगर शोहर ने तलाक दे दिया तो 3 महीने की इद्दत होती है, यानी 3 महीने उसको इंतजार करना पड़ता है। वसीले के बारे में मैंने बता दिया, शफात के बारे में बता दिया, एतकाफ के बारे में बता दिया मैंने। लॉटरी, जुआ और खुमार, लॉटरी, जुआ और खुमार और जो सट्टाबाजी है, ये इस्लाम में नाजायज और हराम है। लॉटरी का मतलब है ऐसी चीज जिसमें जो है ना एक का फायदा और एक का नुकसान होता है, और वो डेफिनेट नहीं है कि इसका फायदा होगा या इसका नुकसान होगा। ऐसी चीज जो लॉटरी के शुमार में आती है कि जिसमें आप, जुआ है जिसमें आप अटकल से लगा रहे, तो उसको जो है वो इस्लाम में हराम है। खुमार जो है, खुमारबाजी यानी जो लोग जो है ये करते सट्टाबाजी और चीजों पे लगाते कि ये टीम जीत जाएंगी, ये टीम जीत जाएंगी तो इतना पैसा लग जाएगा, हम ये टीम पे पैसा लगा रहे, इसको जो है खुमार बोलते। ये खुमार भी नहीं करना चाहिए। और इबरत क्या है, अजाब खबर क्या है? इबरत जो है हम चीज को देख के सीखना, किसी चीज से सबक हासिल करने को इबरत बोलते हैं। और अजाब खबर है, खबर के अंदर भी जो है अजाब होगी, जो जैसे जैसे काम करेंगे उनके, जो जो आदमी जब मर जाता है उसकी क़यामत उसी वक्त से शुरू हो जाती है। क़यामत के वास्ते ये ना सोचे कि क़यामत अभी लाखों साल के बाद आएंगी, हजारों साल के बाद आएंगी। वो हजारों लाखों साल के बाद तो यौम दिन आएगा, यानी हिसाब का दिन, सबको जमा करके हिसाब करेंगे, वो आने वाला है। मगर जब कोई भी इंसान जब भी मर जाता है तो उसके बाद जब जैसे ही मरता है उसका आखिरत शुरू हो जाती है, उसकी क़यामत शुरू हो जाती और उसका हिसाब किताब शुरू हो जाता। तो ये है अजाब खबर। और बखल और कंजूसी, कंजूसी और बखल, बखल यानी कंजूसी जिसको बोलते हैं, वो नहीं करना चाहिए। इस्लाम में कंजूसी ठीक बात नहीं है, और कंजूसी की बहुत ज्यादा मजम्मत आई है। और आज हम ये चैप्टर जो है खत्म करेंगे इंशाल्लाह, और हम जो है बताएंगे कि अपनी तहजीब और सखाफत की खूबियां, और दुश्मनों का मुसलमानों की तहजीब, जबान और दीन से हसद और जलन और इनाद, ये बात करके मैं खत्म कर दूंगा आज का चैप्टर। कि अपनी जो तहजीब है, इस्लाम की तहजीब है, मुसलमानों की जो तहजीब है, सखाफत है, सिविलाइजेशन है, उसकी खूबियां क्या क्या है।
اور ہمارے جو دشمنان اسلام ہیں مسلمانوں کی تہذیب سے، مسلمانوں کی سویلائزیشن سے، مسلمانوں کے دین سے، مسلمانوں کی زبان سے، مسلمانوں کی جو لینگویج ہے، عربی ہے، اردو ہے، اس سے جلتے، حسد کرتے، جلن کرتے، اور دین سے حسد، جلن، عناد اور دشمنی کرتے۔ وہ کیا کیا کرتے؟ اسلام کے دشمن مسلمانوں کی عربی زبان اور اردو زبان سے بہت دشمنی کرتے۔ عرب ملکوں میں نے دیکھا کہ بہت پہلے سے بھی کہ عربی زبان کو بگاڑنے کی بہت کوشش کی۔ عرب ملکوں کے اندر پہلے لیبیا اور شام میں کرسچن اور یہودی رہتے تھے جن کی مادری زبان عربی رہتی تھی، مگر وہ عربی زبان کو انہوں نے اتنا بگاڑ دیا، آج عرب ملکوں میں جو قرآن کی عربی سے بہت زیادہ ڈفرنٹ عربی بولی جاتی ہے۔ پورے جتنے عرب ممالک ہیں سب میں جو عربی ہے بہت زیادہ ڈفرنٹ ہے۔ یہ اصل میں ہمارے دشمنوں کی چال ہے، وہ جلتے ہیں ہماری زبان سے، کیونکہ ہماری زبان جو ہے عربی اور اردو فارسی وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، دکھنے میں بھی خوبصورت ہے، لکھنے میں بھی خوبصورت ہے، اور دنیا کی ایکتا زبان ہے کہ یہ جو سیدھی طرف سے لکھی جاتی ہے۔ باقی دوسری زبانیں ساری الٹی طرف سے لکھی جاتی ہے، یہ سیدھی طرف سے لکھی جاتی ہے اور لکھنے میں بہت خوبصورت ہے۔ آپ جو ہے نا اسلامی ملکوں میں، دبئی میں، شارجہ میں، سعودی میں، ہر جگہ آپ سائن بورڈ دیکھو، روڈ کے اوپر جو لگے ہوئے ہیں بورڈ، جو ٹریفک کے جو بورڈ لگے ہوئے ہیں، کتنے خوشنما اور خوبصورت لگتے ہیں، اس پہ عربی میں لکھا ہوا، انگلش میں لکھا ہوا، بہت دلکش لگتا ہے۔ اور باقی دوسرے ملکوں کے آپ دیکھو، ان کی زبان میں جب لکھے ہوئے بورڈ دکھتے بہت دیکھنا دل نہیں بولتا، ایسے برے لگتے۔ اور اسلام کے مسلمانوں کے جو سائن بورڈ ہے اور جو ٹریفک کے اوپر، جو روڈوں کے اوپر جو لگے ہوئے ہیں راستہ بتانے والے، کتنے خوبصورت ہے وہ یہ سب دیکھ کے ہمارے دشمن جلتے اور وہ چاہتے کہ عربی، اردو، فارسی دنیا سے ختم ہو جائے۔ اس کے لیے بہت کوششیں کرتے رہتے، اس لیے ان کو جلن ہے اس کی، اور ہمارے دین سے بھی جلن ہے۔ ہمارے دشمنان کو ہمارے اسلام سے بہت جلن ہے، اس لیے جلن ہے کہ ہمارا اسلام جو ہے لاجک کے اوپر قائم ہے، لاجک اور سائنس پہ قائم ہے، اور اس کے سامنے کھڑا رہتا ہے، لاجک کے سامنے۔ ان کے جتنے بھی مذاہب ہیں لاجک کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے، وہ گر جاتے، اور جب لاجک اور سائنس کی بات کرتے وہ بھاگ جاتے، وہ مذہب ٹھہرتے نہیں۔ اور ہمارا دین جو ہے لاجک کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ ہر چیز پہ پورا صحیح اترتا اور ہر طریقے سے ثابت ہو جاتا۔ تو یہ جو ہے اس کا ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلا چیپٹر جو ہے دین کے بارے میں غلط فہمی، کنفیوژن سے لڑائی جھگڑے، طلاق ہوتی ہے، یہ میں اگلے چیپٹر میں آئیں گا انشاءاللہ 28 نمبر میں۔ السلام علیکم۔